हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी कक्षा श्रीमद् भागवत अध्ययन में। और इस कक्षा में हम आज आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 17वें से लेकर दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक तक आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय पर चर्चा पिछली कक्षा में हमने आरंभ कर दी थी और आज उसको पूरा करेंगे। बेटू और उसके अलावा दूसरे अध्याय के भी प्रथम दो श्लोकों को हम थोड़ा सा उनका अध्ययन करेंगे। बेटू कहाँ है? कक्षा के आरंभ में मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारी श्रीमद् भागवत अध्ययन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत। हर बार की तरह अगली कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा का थोड़ा सा पुनर्अवलोकन हम करेंगे। इस पुनर्अवलोकन को वास्तव में सिंहावलोकन भी बोलते हैं। सिंहावलोकन मतलब सिंह की एक विशेषता होती है कि वह थोड़ा सा चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। थोड़ा सा आगे चलने के बाद पीछे मुड़कर देखना कि भी कहाँ तक आ गए, क्या कर लिया, इसको सिंहावलोकन बोलते हैं। एक दूसरा अवलोकन भी होता है जिसको बोलते हैं विहंगावलोकन। विहंग बोलते हैं संस्कृत में पक्षी को। तो विहंगावलोकन, विहंगावलोकन मतलब पक्षी जो है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और उड़ते उड़ते जब वो नीचे देखता है तो उसे भूभाग का एक बहुत बड़ा एक भाग जो है वो दिखाई देता है। तो यदि हम बहुत सारा अध्ययन कर लें और बहुत सारा अध्ययन करने के बाद उसको संक्षेप में एक कक्षा में यदि हम उसका प्रस्तुतिकरण करें, मान लीजिए हम 25 कक्षाएं आपकी कर लें, और 25 कक्षाओं में केवल एक कक्षा मात्र में हम उन सारी 25 कक्षाओं को निचोड़ कर प्रस्तुत करें, उसको क्या कहेंगे? विहंगावलोकन। अंग्रेजी में बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, तो ऊपर से देखना, बहुत बड़े भाग को बहुत कम समय में प्राप्त करना। तो ये जो हम अवलोकन कर रहे हैं इसको बोलते हैं सिंहावलोकन। थोड़ा सा चलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। पुनरावलोकन भी हम इसको कह सकते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में पहले अध्याय के तीसरे श्लोक से अपना चर्चा जो है वो आरंभ करी। और पहला अध्याय का तीसरा श्लोक जो है वास्तव में वो भी भूमिका का ही एक भाग है। मंगलाचरण के 3 श्लोक दिए गए हैं। मंगलाचरण के 3 श्लोकों में जो तीसरा श्लोक है उससे मंगलाचरण समाप्त किया है वेद व्यास जी ने। तो तीसरे श्लोक में उन्होंने वास्तव में जो श्रीमद् भागवत के जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं,
उनको श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करने के लिए आमंत्रित किया है। रस का आस्वादन। श्रीमद् भागवत एक रसमयी ग्रंथ है। रसमयी ग्रंथ का अर्थ क्या है कि इसमें श्री भगवान की अनेक अनेक लीलाओं के अनेक अनेक रस वो प्राप्त किए जाते हैं, और उनका आस्वादन करना, उनका पठन करना, उनको पढ़कर एक आस्वादन करना, इसलिए इसको रसास्वादन कहा गया है। तो ऐसे रसास्वादन के लिए वेद व्यास जी हमें आमंत्रित कर रहे हैं। अहो रसिका भुवि भावुका। उसके बाद इसी श्लोक में श्री वेद व्यास जी जो हैं वो वेद व्यास जी जो हैं वो हमें वास्तव में श्रीमद् भागवत के अनेक अनेक गुणों से भी अवगत कराते हैं। वो क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत वास्तव में वेदों का पका हुआ फल है। गलितम फलम। पका हुआ फल मतलब क्या? वेदों में अनेक अनेक विषयों का चर्चा हुआ है, और सारे विषय जो हैं वास्तव में हमें भगवान से संबंधित या भगवान से जो संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन तक नहीं ले जाते हैं। हालांकि सभी विषय उसी तरफ हमें दिशा वही दिखाते हैं, लेकिन विषय विशेष की यदि बात करें तो आवश्यक नहीं है कि वो भगवान से ही संबंधित हो, भगवान की भक्ति से ही संबंधित हो, ऐसा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो वास्तव में सारे विषय हैं वो भगवान से विषय से ही संबंधित हैं, इसलिए इनको वेदों का पका हुआ फल कहा है। और इसका जो वर्णन किया गया है वो भगवान के एक बड़े विशेष भक्त सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा किया गया है। और सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण लीला में वास्तव में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं और बड़े विशेष भक्त हैं। वास्तव में श्रीमती राधिका रानी ही अपने आप में विशेष भक्त हैं, और उनका जो निजी उनका जो सेवक है सुखदेव, वो भी बड़े विशेष हैं। तो चूंकि ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से इसका वर्णन हुआ है तो ये अत्यंत मधुर बन गया है। तो इसलिए ये इसको बड़ा अमृतमयी इसको कहा गया है, अमृतमयी रस के समान है, और समझने में बड़ा सरल है। हालांकि वेद जो है वो समझने में बड़े कठिन है, उनकी भाषा भी बड़ी कठिन है, उनकी शैली भी बड़ी कठिन है। लेकिन श्रीमद् भागवत चूंकि ये कथाओं के रूप में हमें प्रस्तुत किया गया है, इसलिए वेदों का सार समझने में बड़ा सरल है। इसलिए इसको वेद व्यास जी कहते हैं कि इसको पियो, पिबतम। पिबतम, इसको पियो। इसको फल को वास्तव में खाया जाता है, चबाया जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत जैसा जो फल है उसको पीने के लिए यहाँ पर कहा गया है, और हर स्तर के आध्यात्मवादी के लिए उपयुक्त है। चाहे आप बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मवादी हैं, या आप एक अभी अभी आपने अध्यात्म में विषय में आपकी रुचि जागृत हुई है, हर प्रकार के आध्यात्मवादी के लिए उपयुक्त है। उसके बाद मंगलाचरण और भूमिका समाप्त करने के बाद नैमिषारण्य में जो ऋषिगण वहां पर उपस्थित हैं वे सूत गोस्वामी जी को व्यास आसन स्वीकार करने का आग्रह करते हैं और उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं। अलग अलग प्रशंसा करते हैं। आप अनघ हैं, पाप मुक्त हैं, आप सौम्य हैं, आपका व्यवहार जो है बड़ा हृदय को अच्छा लगने वाला है, हृदय से आप शुद्ध हैं, सरल स्वभाव के हैं, अपने गुरुजनों के शरणागत हैं, अपने गुरुजनों के प्रिय हैं, शास्त्रों में पारंगत हैं, हर प्रकार के शास्त्र में पारंगत हैं, व्याख्यान देने में अनुभवी हैं। इस प्रकार से आप हर प्रकार से इस सभा के वरिष्ठ हैं, और हमें श्रीमद् भागवत जैसे विषय पर व्याख्यान देने के लिए बड़े ही उचित व्यक्ति हैं। तो कृपया करके आप आसन ग्रहण करें, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस प्रकार से बड़े विनम्र शब्दों में ऋषिगण जो हैं वो सूत गोस्वामी जी को व्यास आसन स्वीकार करने का आग्रह करते हैं। और उसके बाद प्रश्नों की एक श्रृंखला सूत गोस्वामी जी के समक्ष वहां के जो ऋषिगण हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। और कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं? सबसे पहला प्रश्न वे पूछते हैं कि कृपया करके आप हमें समस्त शास्त्रों के अंदर जो जन साधारण के कल्याण के लिए जो बात बताई गई है, परम कल्याण के लिए और समग्र कल्याण के लिए जो बताया गया है, वो कृपया करके हमें बताएं कि जन साधारण का समग्र एवं परम कल्याण किसमें है। तो कल्याण वास्तव में कई प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा हो, उसे भोजन दे दिया जाए तो भी कल्याण है।
लेकिन उस प्रकार के कल्याण की बात नहीं की जा रही। ऐसे कल्याण की बात की जा रही है जो परम है, जो सबसे ऊंचा है और संपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष को आप संबोधित करें, अन्य पक्ष को छोड़ दें। ऐसा कल्याण बताएं जिसमें पूरा कल्याण हो। दूसरा, फिर उन्होंने ये चर्चा करी कि ऐसा हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, निचोड़ ही क्यों मांग रहे हैं, पूरे शास्त्रों का वर्णन क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अब हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। और कलयुग में जो लोग हैं, जो जन साधारण हैं, वो वास्तव में उनके आयु बड़ी कम है, तो उनके पास समय ही नहीं है कि वो वास्तव में संपूर्ण वेद इत्यादि साहित्य जो उनको पढ़ सकें। आलसी हैं, उनका उनकी रुचि नहीं है वेद इत्यादि पढ़ने में, आध्यात्मिक विषयों को पढ़ने के लिए उनमें आलस भरा हुआ है, उनमें उनकी रुचि नहीं है। पथ भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, उनको मतलब ये मालूम ही नहीं है कि उनका वास्तव में कल्याण कहाँ है। यदि उनको आप वेद वेद या शास्त्र इत्यादि पढ़ा भी दें तो वो इस बात को समझते ही नहीं है, इस बात की महत्व को ही नहीं जानते हैं, अभागे हैं। यदि कोई व्यक्ति उनको बताने भी आए, समझाने भी आए, तो उससे दूर भागते हैं। ऐसी किस्मत खराब है इन लोगों की कि यदि घर चल के भी कोई उनको ये ज्ञान देने के लिए आए तो उसे तिरस्कार कर देते हैं। तो अभागे हैं, भाग्य में ही नहीं लिखा है। विचलित हैं, हमेशा अलग अलग प्रकार की बातें पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के दर्शनों को पढ़ने के बाद वो वास्तव में भ्रमित हैं। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा दर्शन उनके लिए उपयोगी है, कौन सा दर्शन उनके लिए अनुपयोगी है। तो इस प्रकार से कलयुग के लोगों के गुण इस प्रकार के हैं, इसलिए कृपया करके संक्षेप में बताएं, समग्र कल्याण बताएं, परम कल्याण किसमें है, ये सब बताएं। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार चुनकर जीवों का कल्याण किस विधि विधान में है। ऐसे कौन से वो विधि विधान करें, ऐसे कौन से वो कार्यकलाप करें, वो समस्त शास्त्रों का सार चुनकर हमें बताएं, ताकि उनका कल्याण किया जा सके। और फिर तीसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि ये भी हमें कृपा करके बताएं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो उसके बाद ये तीन प्रश्न पूछने के बाद अब ऋषिगण जो हैं वो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, कहते हैं कि हम लोग जो हैं वास्तव में भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए बड़ा उत्सुक हैं। ऐसी कथाएं जो हैं वो बड़ी कल्याणकारी हैं और उत्थानकारी हैं। इस तरह से वो भगवान के कथा का गुणगान करते हैं। आगे प्रश्न पूछने से पहले वहां के जो ऋषिगण हैं वे भगवान के नाम, भगवान के कथाओं के श्रवण और भगवान का भगवान के भक्तों के गुणगान के बारे में चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में जप करने पर भी लाभकारी होता है। हमने उदाहरण दिया था अजामिल का। उसके बाद भक्तों के संग का गुणगान करते हैं कि भक्तों का संग वास्तव में गंगा जल के उपयोग से भी अधिक शक्तिशाली होता है। तो गंगा जल का उपयोग जब हम करते हैं तब वास्तव में वो हमें कल्याण करता है, लेकिन भक्तों का तो केवल श्रवण, केवल स्मरण मात्र से ही आप कल्याण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि भाई इतना सब जानने के बाद भी ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा। जो भगवान की कथा इतना कल्याणकारी है, इतना लाभदायक है, और उसकी महिमा इतनी सुनने के बाद भी ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरे श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में आपके समक्ष करी। तो आज हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला अध्याय है उसमें अवलोकन मानचित्र मतलब ओवरव्यू मैप। ओवरव्यू मैप मतलब क्या? यदि किसी अध्याय के अंदर जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों का ये हमने वर्गीकरण कर रखा है कि भाई पहले से 3 श्लोक में मंगलाचरण बताया गया है, भूमिका बताई गई है। चौथे से 8वें श्लोक में मुनियों ने, ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी का गुणगान किया है। और 9 से 23वें श्लोक में वो 6 प्रश्न पूछे हैं जो वास्तव में समूची भागवत का एक प्रकार से आधार बनता है। समूची भागवत कथा इन्हीं वास्तव में 6 प्रश्नों का उत्तर देने में निकलती है। वास्तव में अन्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो प्रश्न आगे जो पूछे जाएंगे ये इन्हीं प्रश्नों से निकलते हैं, आगे आगे और निकलते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया, अब उसी से संबंधित अगला प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से ये
प्रश्न जो है 6 प्रश्न संपूर्ण भागवत का आधार है। तो हमने पहले 2 विभाग तो पूरे कर लिए हैं, अब तीसरे विभाग पर हैं। तीसरे विभाग में भी 9 से लेकर 16वें श्लोक तक हमने चर्चा पिछली कक्षा में पूरी करी। आज हम 17वें से लेकर 23वें श्लोक तक जो चर्चा है उसको पूरी करेंगे, और अगला दूसरा अध्याय पर भी जो कुछ थोड़ा बहुत हम 2 श्लोक हैं उन पर चर्चा पूरी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। 17वां श्लोक। तो 17वें श्लोक में क्या प्रश्न पूछा गया है? चौथा प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न किस प्रकार है? भगवान के विभिन्न अवतारों में उनकी साहसिक लीलाओं का वर्णन करें। वास्तव में 17वां श्लोक और 18वां श्लोक चौथा और 5वां प्रश्न है, तो दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है? भगवान के विविध अवतारों अर्थात लीला अवतार की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। तो यहां पर देखिए, जब आप श्रीमद् भागवत में जब आप चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि 17वां श्लोक जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि ये पुरुष अवतारों के बारे में बताया गया है या किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वास्तव में जो श्लोक आरंभ होता है वो आरंभ होता है तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। और जो 18वां श्लोक है उसमें लीला शब्द विशेष रूप से आता है, लीला। अब यहां पर ये जो 17वां श्लोक है ये वास्तव में पुरुष अवतारों के बारे में ही प्रश्न है। ये स्पष्ट कैसे होता है हमें, ये हम आपको कैसे बता रहे हैं? हमारा ऐसा कहने के पीछे आधार है, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं शिल जीव गोस्वामी। तो शिल जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी टीका लिखी है, अपने भाष्य लिखा है, और अपनी भाष्य में अपनी टीका में उन्होंने ये बताया है कि वास्तव में जो 17वां श्लोक है इसमें मुनिगण जो पूछ रहे हैं वो भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी जी ने ये अपने दृष्टिकोण से ये बताया है, तो हम उन्हीं के दृष्टिकोण के आधार पर आपको ये कह रहे हैं कि जो चौथा प्रश्न है ये वास्तव में जो मुनिगण है वो भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि उनकी साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो इसी आधार पर हम भी ये कह रहे हैं कि ये लीला ये पुरुष अवतारों के बारे में। अब पुरुष अवतार कौन से होते हैं, कौन से अवतारों को पुरुष अवतार कहा गया है, तो कौन बता सकते हैं? कक्षा में कोई जानकारी है आपको? कितने पुरुष अवतार हैं, कौन से पुरुष अवतार हैं, और क्या उनका संबंध है, क्या उनका विशेषता है? कौन बता सकते हैं? 3 है प्रभु जी, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु। हाँ, बहुत सुंदर। तो किसने दिया ये उत्तर? हेमा माता जी ने। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ठीक कहा हेमा माता जी ने। तो इनकी विशेषता क्या है माता जी? लीला अवतारों के और पुरुष अवतारों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? पुरुष अवतारों की विशेषता क्या है? चलिए कोई बात नहीं। पुरुष अवतारों का अन्य नाम क्या है? इनको अन्य किस नाम से बुलाते हैं? परमात्मा। इनको परमात्मा के नाम से बुलाते हैं। तो 3 पुरुष अवतार हैं जैसा कि माता जी ने बताया, और तीनों ही अलग अलग प्रकार से परमात्मा है। कैसे? पहले अवतार पुरुष अवतार कौन से हुए? कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु मतलब ये पूरा का पूरा ये जो भौतिक जगत है, हम तो एक विशेष ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, और ये सारे के सारे ब्रह्मांड जो हैं वास्तव में इन सबको हम क्या कहेंगे? भौतिक जगत। भौतिक जगत। इन सारे के सारे ब्रह्मांडों का, इन सारे के सारे भौतिक जगत के जो परमात्मा है वो कौन है? वो है कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु मतलब यदि कारणोदक्षाय विष्णु ना हो तो ये वास्तव में भौतिक जगत का अस्तित्व ही ना हो, इन भौतिक जगतों का अस्तित्व ही ना हो, संपूर्ण ब्रह्मांडों का ही अस्तित्व ना हो। तो ये सारे के सारे जो ब्रह्मांड हैं वास्तव में कहां से आते हैं? ये कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं, उनकी श्वास से प्रकट होते हैं, तो वहां से आते हैं। तो इसलिए कारणोदक्षाय विष्णु को क्या कहा गया है?
समस्त भौतिक जगत का परमात्मा, समस्त भौतिक जगत के परमात्मा। ठीक है, महाविष्णु भी कहते हैं ना प्रभु जी, क्षमा कीजिए, महाविष्णु भी कहते हैं। हाँ महाविष्णु भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, महाविष्णु भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम महाविष्णु है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगले पुरुष अवतार कौन से हैं? अगले पुरुष अवतार हैं गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु, जब ये सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से जब ये प्रकट हो जाते हैं, तो यही जो महाविष्णु है, यही वास्तव में विस्तार लेकर इन ब्रह्मांडों के अंदर प्रविष्ट होते हैं, इन ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ब्रह्मांडों का, अलग अलग ब्रह्मांडों का परमात्मा, अलग अलग ब्रह्मांडों का परमात्मा। ठीक, उसके बाद इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, एक कमल नाल निकलती है, और उस कमल नाल के ऊपर जो कमल का जो पुष्प है, उसके ऊपर किसका जन्म होता है? ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है, ये इन्हीं ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हमने पहले श्लोक में पढ़ा। तो अब ये ब्रह्मा जी को ये जब ज्ञान मिलता है, तो उन्हीं के अनुसार ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि करते हैं, अलग अलग ग्रहों की, लोकों की अलग अलग सृष्टि करते हैं। तो एक ब्रह्मांड में अनेक अनेक लोक हैं। तो हम कौन से लोक में? हम वास्तव में भूलोक में है, पृथ्वी लोक में है। अलग अलग लोकों की सृष्टि की जाती है। जीवों को, जीवों की जनसंख्या जो है वो ब्रह्मा जी के अलग अलग वो प्रबंध करते हैं कि अलग 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 जीव जो हैं वो इन लोकों में उनके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके अनुसार अलग अलग लोकों में इनको प्रवेश मिलता है। तो इन्हीं जीवों के भीतर जो अब वो ईश्वर बैठे हैं, उनको क्या कहा जाता है? जीवों का परमात्मा। तो वो कौन से विष्णु हुए? वो हुए क्षीरोदकशाही विष्णु, वो हुए क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इन्हीं अलग अलग पुरुष अवतारों का वर्णन करने के लिए जो प्रश्न किया गया है, वो प्रश्न किया गया है श्लोक संख्या 17 में। तो ये पुरुष अवतारों के बारे में प्रश्न है। ये हमें कहां से पता लगता है? ये हम जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की जो भाष्य हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। अब 18वां श्लोक जो है वो बड़ा स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि वहां लीला शब्द जो है वो स्वयं श्लोक के अंदर ही आता है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में प्रश्न जो है वो भगवान के विविध लीला अवतारों के बारे में किया जा रहा है। तो अब ये भगवान के विविध जो लीला अवतार हैं, इनका वर्णन कहाँ किया जाएगा? इनका वर्णन किया जाएगा तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भगवान के अनेक अनेक लीला अवतारों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा अवतारों के बारे में आपको स्पष्ट करेंगे कि भगवान के, अभी हमने जो दो प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न जो था प्रश्न संख्या 4, वो था पुरुष अवतारों के बारे में, दूसरा प्रश्न था लीला अवतारों के बारे में। लेकिन भगवान के अवतार जो हैं उनकी 6 श्रेणियां हैं, उनकी 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पुरुष अवतार, तो पुरुष अवतार के बारे में तो चर्चा हो चुकी अभी। उसके अलावा गुण अवतार, लीला अवतार, लीला अवतार के बारे में प्रश्न भी पूछा गया है, मनवंतर अवतार और युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। तो 6 अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा आगे भी की जाएगी, पर संक्षेप में हम आपको यहाँ बता दें। पुरुष अवतारों के बारे में तो चर्चा हो ही चुकी। गुण अवतार, ये गुण अवतार कितने होते हैं? ये होते हैं 3। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश मतलब भगवान शंकर। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी या शिव जी। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कौन से गुण के अधिष्ठाता हैं? रजोगुण के। विष्णु जी कौन से गुण के अधिष्ठाता हैं? सतोगुण के। और शिव शंकर किस गुण के अधिष्ठाता हैं? तमोगुण के। तो इन तमोगुणों के, इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता कौन 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 है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हाँ, पिछले श्लोकों में मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसका मैं उत्तर दे दूं आपको कि पुरुष अवतारों में और लीला अवतारों में मुख्य अंतर क्या होता है।
पुरुष अवतार जो है वास्तव में केवल भौतिक जगत तक ही उनका जो कार्यकलाप है भौतिक जगत तक सीमित है। भौतिक जगत का उत्पत्ति, भौतिक जगत का पालन, भौतिक जगत का संहार, वो सब वास्तव में पुरुष अवतारों का जो कार्य क्षेत्र है वो भौतिक जगत तक सीमित है। लेकिन लीला अवतार जो है वो आध्यात्मिक जगत से आते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनका क्रियाकलाप होता है, उनकी लीलाएं सब आध्यात्मिक है। तो ये मुख्य अंतर है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीला अवतार। लीला अवतारों का उदाहरण कौन कौन सा है? लीला अवतारों के उदाहरण हैं भगवान श्री राम, कृष्ण, नरसिंह देव, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार। इस प्रकार से एक लंबी सूची जो है वो 24-25 अवतार जो है उनका वर्णन है। वो जब उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी जी, उत्तर कहाँ देते हैं? तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में एक लंबी सूची देते हैं वो कि ये लीला अवतार हैं भगवान के। वो पूरी की पूरी सूची हम भी आपको बताएंगे क्या क्या है वो। मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार कैसे, किस आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है? ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 1000 युग होते हैं और उस एक दिन को 14 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1000 युग, 1000 युग मतलब जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये कुल मिलाकर एक महायुग बनते हैं। इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 इस प्रकार से महायुग होते हैं। तो ये तो युगों के अनुसार वर्गीकरण हुआ। लेकिन उसी ब्रह्मा जी के एक दिन को आप 14 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 14 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हर भाग का जो शासन काल जो होता है वो एक मनु द्वारा देखा जाता है। तो इस तरह से 14 मनु जो है वो होते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार। ठीक। उसके बाद क्या होते हैं? युग अवतार। युग अवतार अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो हर युग में एक एक अवतार जो है उसको चिन्हित किया गया है युग अवतार के रूप में। अब जैसे उदाहरण के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को युग अवतार कहा गया है। इसी प्रकार कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भी युग अवतार कहा गया है, कलयुग का युग अवतार कहा गया है। इसी प्रकार शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार अर्थात दो शब्दों से मिला है, शक्ति और आवेश। तो शक्त्यावेश अवतार मतलब ऐसे अवतार जो केवल एक विशेष कार्य के लिए ही भगवान लेते हैं। मतलब एक विशेष प्रकार की शक्ति उनके अंदर आवेशित की जाती है जिसके कारण वे अवतार लेते हैं। जैसे विशेष शक्ति से आवेशित, जैसे व्यास देव, उनका अवतार किस लिए हुआ? वेदों की रचना करने के लिए। परशुराम जी, उनको भी शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। उनका अवतार किस लिए हुआ? पृथ्वी पर जो क्षत्रिय शासक थे, जो ब्राह्मणों से विपरीत अपना कार्य राज्य चलाने लगे थे, ऐसे पतित क्षत्रियों का वध करने के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ। पृथु महाराज का अवतार किस लिए हुआ? जीवों का पालन करने के लिए। नारद मुनि का उदाहरण दिया जाता है, नारद मुनि का अवतार भक्ति का प्रतिपादन करने के लिए हुआ। तो इसलिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के शक्त्यावेश अवतार हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको अवतारों के प्रकार के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अब चलते हैं 19वें श्लोक पर। तो 19वें श्लोक पर अब यहाँ पर मुनिगण जो हैं वे सूत गोस्वामी जी से इस प्रकार आग्रह कर रहे हैं कि उनको प्रोत्साहित करें कि वे भगवान की लीलाओं का कथन करें, लीलाओं का हमें सुनाएं। हम उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से 19वें श्लोक में भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं और वास्तव में सूत गोस्वामी जी को प्रेरित करते हैं कि वो हमें भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनाएं। तो यहां देखिए अब श्लोक जो है वो किस प्रकार है। तो जो श्रीमद् भागवत के अंदर मुख्य मुख्य जो श्लोक हैं उनको हम वास्तव में उनकी संस्कृत भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा गहराई में भी जाएंगे। तो यहाँ पर श्लोक किस प्रकार है। वयुम तू न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां
स्वादु स्वादु पदे पदे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। यहां पर आप यदि संस्कृत को देखें, वयम, वयम मतलब हम लोग, वयम तु ना, ना मतलब नहीं, वित्रप्याम, वित्रप्याम मतलब हमारा संतुष्टि नहीं हो रही है, हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, वित्रप्याम मतलब हमारी तृप्ति नहीं हो रही। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक विक्रमे मतलब यहां पर भगवान को एक शब्द द्वारा संबोधित किया गया है, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ किए जाते हैं। पहला अर्थ क्या है? उत्तम और श्लोक। उत्तम मतलब बहुत श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम, और श्लोक, श्लोक मतलब काव्य। तो जिन भगवान का गुणगान श्रेष्ठतम काव्य द्वारा किया जाता है वो उत्तम श्लोक। अब जैसे श्रीमद् भागवत में मैंने आपको बताया कि इसमें अनेक अनेक चुने हुए छंदों द्वारा इसकी रचना की गई है। तो क्यों श्रील वेद व्यास जी ने इस प्रकार से अन्य जो पुराण लिखे उन्होंने, उनमें तो उन्होंने इतने श्लोकों का चुनाव नहीं किया भगवान का गुणगान करने के, लेकिन भागवत में अनेक अनेक छंदों द्वारा, अनेक अनेक प्रकार के काव्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया है। यह भी एक कारण है कि भगवान को क्या कहा गया है? उत्तम श्लोक। और श्लोक शब्द का दूसरा अर्थ होता है यश, उनकी कीर्ति। तो उत्तम श्लोक का अर्थ यह हुआ कि वे भगवान जिनकी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी कीर्ति का तुलना और किसी की कीर्ति से नहीं की जा सकती, जिनका यश श्रेष्ठतम है, तो ऐसे भगवान। तो विक्रमे, विक्रमे मतलब उनका, उनके जो लीलाएं हैं, उनकी जो एक प्रकार से जो पराक्रम उन्होंने किया है, उनको सुनते सुनते हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है, हम थक नहीं रहे हैं, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। तो कृपया करके ऐसे उत्तम श्लोक, श्री भगवान की कथाएं, उनकी लीलाओं का हमें आस्वादन कराएं, हमें उनका अनुभव कराएं। और फिर अगला क्या है? यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। मतलब जिनकी कथा को सुनने के बाद जो रस के ज्ञानी हैं, जो रस को समझते हैं, जो रस के ज्ञाता हैं, वो वास्तव में उनकी प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का श्रवण का आस्वादन करते हुए करना चाहते हैं, वो थकते नहीं हैं। और जिन्होंने भगवान के साथ दिव्य संबंध के लिए अभिरुचि विकसित कर ली है। रस ज्ञानम मतलब जो भगवान की कथाओं में जो अनेक अनेक रस हैं, उनको जो जानते हैं, उनको जो समझते हैं। भगवान के संबंध में अनेक अनेक रस कौन कौन से हैं? कौन बता सकते हैं? मुख्य 5 रस हैं। कौन रस, कौन कौन बता सकते हैं वो 5 रस कौन से हैं? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत। और शांत, बहुत सुंदर। अब ये देखिए, इन रसों को जब कोई व्यक्ति सुनता है, उन रसों का आस्वादन करने के लिए, उन रसों को भली भांति उनका आनंद लेने के लिए उन रसों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन रसों की समझ भी होनी चाहिए। तो वही व्यक्ति उन रसों को समझ सकता है, उसका आनंद ले सकता है, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर प्राप्त कर सकता है जिनको उनका ज्ञान हो। तो वहां जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण उपस्थित थे, उन्हें इन रसों का ज्ञान था। तो यत् शृण्वताम रसज्ञानाम। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भरतनाट्यम नृत्य देखने के लिए जाता है, और भरतनाट्यम नृत्य देखने के बाद अब उसे भरतनाट्यम नृत्य का कुछ पता ही नहीं है, उसको कैसे किया जाता है, उसमें क्या बारीकियां हैं, उसको पता ही नहीं है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को यदि भरतनाट्यम नृत्य देखने के लिए आप आमंत्रित करें, तो क्या वो व्यक्ति उसका आनंद ले पाएगा? प्रीति माता जी, पुष्पप्रिया माता जी, क्या वो व्यक्ति उसका आनंद ले पाएगा उस नृत्य का? नहीं सर। नहीं ले पाएगा ना भाई, उसे पता ही नहीं हो तो उबासी लेगा, पता बोर हो रहा हूं मैं, तो पता ही नहीं है, कभी इस तरह से पैर पटक रही है, कभी इस प्रकार से हाथ हिला रही है, मुझे पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन यदि आपको उसका मालूम, उसकी जानकारी हो
और जब आप उस नृत्य को देखें तो आपको पता लगेगा, अरे हाँ ये तो बड़ा सुंदर नृत्य, ये स्टेप करने में तो बड़ा परिश्रम लगता है, इसको सीखने में बड़ा समय लगता है, और इसको सही तरीके से ऐसे किया जाता है। और इस नर्तकी ने अब ये जो अपना जो नृत्य किया, वो इस प्रकार से उसने अपना जो है वो स्टेप जो है वो रखा, बड़ा बड़ा सूक्ष्मता से रखा, बड़ा दक्षता से रखा। तो आप उस नृत्य को उस नर्तकी की भाव भंगिमाओं को जब भी आप अच्छी तरह से भली भांति समझ सकते हैं, जब आपको उसकी जानकारी हो। तो इसलिए यहाँ पर जो ऋषिगण उपस्थित हैं वो रसज्ञ हैं, उनको भगवान की कथाओं के रसों का ज्ञान का भेद मालूम है, उसको उसको वो जानते हैं। इसलिए इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें आप उन भगवान की कथाओं को सुनाइए जिनमें अनेक अनेक रस हैं, ताकि हम स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे, मतलब जैसे आप गन्ने का रस, गन्ना गन्ना आप चूसते हैं, गन्ना आप चूसते हैं तो गन्ने के पहला स्वाद आप लेते हैं तो आपको स्वाद आता है, फिर पहला अगला आप चबाते हैं तो फिर स्वाद आता है, फिर चबाते हैं तो फिर स्वाद आता है। तो जिस तरह से हर क्षण आप गन्ने का स्वाद लेते जाते हैं, इसी प्रकार से जो वहां पर ऋषिगण हैं वो भगवान की कथाओं का स्वाद लेना चाहते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं आप, इसी श्लोक को कैसे आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे गन्ने के रस में तो केवल एक ही स्वाद होता है, तो गन्ने के रस को आप उसकी तुलना कर सकते हैं आप लौकिक कथाओं से। जो सामान्य संसार में जो लोक कथाएं होती हैं, उनकी तुलना आप गन्ने के रस से कर सकते हैं। उनमें एक ही रस होता है, उनमें कोई दूसरा रस नहीं होता है। लेकिन भगवान की कथाओं में तो अनेक अनेक रस हैं, अनेक अनेक प्रकार हैं। तो गन्ने का स्वाद करते हुए आप पहला स्वाद लेंगे, फिर दूसरा स्वाद लेंगे, फिर तीसरा स्वाद लेंगे, धीरे धीरे उसका जो स्वाद है वो क्षीण पड़ता चला जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा वो स्वादहीन हो जाएगा। वो जो आपने गन्ने का टुकड़ा तोड़ा वो स्वादहीन हो जाएगा। तो ये तो होगी लौकिक कथाएं, लेकिन भगवान की कथाओं में तो अनेक अनेक प्रकार के स्वाद हैं। आप एक बार चबाते हैं तो एक प्रकार का स्वाद आता है, आप दूसरी प्रकार चबाते हैं तो दूसरे प्रकार का स्वाद आता है। कहीं वात्सल्य का स्वाद है, कहीं माधुर्य का स्वाद है, कहीं दास्य का स्वाद है, कहीं सख्य का स्वाद है, और इन स्वादों में भी अनेक अनेक और प्रकार हैं। तो इस प्रकार से भगवान का रस जो है वो अनेक अनेक प्रकार से है, क्योंकि वह आध्यात्मिक कथाओं से युक्त है, तो अनेक अनेक प्रकार से वो हमें आनंद दे सकता है। तो इसलिए ऋषिगण कह रहे हैं, हाँ, वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे रच यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इसीलिए यहाँ पर इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। रामचरितमानस में भी इससे मिलता जुलता इसी भावना को प्रकट करता हुआ एक श्लोक आता है, एक चौपाई आती है। तो चौपाई किसी को ध्यान है? किसी को ध्यान है वो चौपाई? पुनी पुनी कितने हु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। तो आशा है आपने चौपाई कभी ना कभी सुनी होगी। इसका अर्थ क्या है कि भगवान राम की कथा जो है वो हमने न जाने कितनी बार सुनी है, और जितनी बार भी सुनते हैं हर बार जो है वो ऐसा लगता है कि एक बार फिर सुने। पुनी पुनी कितने हूँ सुने सुनाए, न जाने कितनी बार सुनी है, लेकिन हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। हृदय की जो प्यास है वो बुझाए नहीं, बुझती है। इसीलिए आज से कई वर्ष पहले जब रामायण नामक एक श्रृंखला का दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था, तो पूरा जब उस कथा का प्रसारण हुआ करता था तो पूरा देश जो है वो एकटक होकर उस कथा को देखता था, क्योंकि न जाने कितनी बार सुनी, लेकिन फिर से सुन रहे हैं, फिर भी अच्छी लगती है, फिर भी अच्छी लगती है। तो इसी प्रकार से जो ऋषिगण जो उपस्थित हुए हैं नैमिषारण्य के वन में, वो यही बात कह रहे हैं कि भगवान की कथा कितनी बार भी सुन लो, लेकिन उससे मन नहीं भरता है। उसी का यहाँ पर वर्णन हम लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं। चलिए 20वां श्लोक। 20वां श्लोक पहले इसका संस्कृत पढ़ेंगे। कृतवान किल कर्माणि
सह रामेण केशवाः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषाः। चलिए, ये श्लोक तो मैंने पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि हम छंदों के ऊपर भी आपकी कक्षाएं कर रहे हैं। तो पहले अध्याय में यदि आप देखें तो केवल पहले 3 श्लोक ही जो हैं वो अनुष्टुप छंद में नहीं लिखे गए हैं। चौथे से लेकर 23वें श्लोक तक बाकी सारे के सारे जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए। अब पहला श्लोक, दूसरा श्लोक शार्दूल विक्रीडित में लिखा गया है, और तीसरा श्लोक किसमें लिखा गया है? द्रुत विलंबित। उस पर भी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमने अपनी कक्षा में आपको थोड़ा सा छंदों के बारे में बताना शुरू किया है, लेकिन चूंकि ये श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं तो अनुष्टुप छंद है, तो बाकी अन्य सारे श्लोक इस पहले अध्याय में पहले 3 को छोड़कर अनुष्टुप छंद में लिखे गए। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवाः। किल कृतवान कर्माणि। कृत, कृत मतलब कौन कौन से ऐसे कार्य जो हैं वो किए गए हैं। किल मतलब कौन कौन से, कर्माणि मतलब कार्य, सह मतलब साथ में, रामेण राम के, राम के साथ। राम मतलब कौन? बलराम जी के लिए यहाँ पर रामेण शब्द आया है, बलराम जी के साथ। केशवः, केशवः मतलब भगवान श्री कृष्ण ने। तो केशव शब्द का क्या अर्थ है? केशव शब्द का एक अर्थ है वो भगवान जिनके जो केश हैं बड़े सुंदर हैं। केशव, केश, केशव, बड़े सुंदर आकर्षक केशक केशों को धारण करने वाले हैं, उनको क्या कहा गया है? केशव। केशव शब्द का एक अन्य अर्थ भी है। केशव शब्द का अन्य अर्थ क्या है? क ईश व, क ईश केश व। क का मतलब है, क का अर्थ होता है ब्रह्मा जी। ईश, ईश का अर्थ है भगवान शंकर। और व का अर्थ है आनंद दिलाने वाले। वो भगवान जो भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर को आनंद देने वाले हैं, उनको केशव कहा गया है। तो केशव शब्द के 2 अर्थ हैं। तो कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः, के कृपा करके हमें भगवान श्री कृष्ण के वो अलौकिक कार्य बताएं जो उन्होंने बलराम जी के साथ मिलजुल कर करे हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं? अतिमर्त्यानि भगवान, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। गूढ़ा कपट मानुषः, गूढ़ा, गूढ़ा शब्द, गूढ़ा मतलब सीक्रेट, गोपनीय। तो गोपनीय क्यों? गोपनीय क्यों? क्योंकि भगवान वास्तव में मनुष्य के रूप में अपने कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, इसलिए गूढ़ा। तो मनुष्य के रूप के पीछे छुपकर ये कार्य करते हैं, इसलिए गूढ़ा, गोपनीय। छुपकर, हम जो छुपकर जो कार्य करते हैं, सीक्रेट मतलब कहीं किसी को पता ना लगे, उनको क्या कहा गया है? गोपनीय, गोपनीय कार्य, गूढ़ा। तो भगवान वास्तव में गोपनीय क्यों कहे गए हैं? क्योंकि वो मनुष्य के रूप के पीछे छुपे हुए हैं। देखने में तो सामान्य मनुष्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में सामान्य मनुष्य नहीं है, वास्तव में सामान्य मनुष्य नहीं है। जैसे दामोदर लीला में एक छोटे से बालक हैं, लेकिन माता यशोदा जब उन्हें रस्सियां बांधती हैं तो रस्सी छोटी पड़ जाती, तो देखने में तो बालक लग रहे हैं, लेकिन जब उन छोटे से बालक को बांधा जाता है तो पूरे घर की रस्सियां, पूरे गांव की रस्सियां कम पड़ जाती। तो वास्तव में क्या बताना चाह रहे हैं कि देखने में तो बालक हैं, लेकिन वास्तव में सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, और इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि उन्हें बांधा नहीं जा सकता। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, ये कुछ ना कुछ संदेश देने के लिए होती हैं। और फिर अगला शब्द जो है वो बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कपट मानुषः। कपट किसको बोलते हैं? जो छलता है, बेईमान को, चीटिंग करने वाले को कपट। तो यहाँ भगवान को क्या बोला गया है? यहाँ भगवान को वास्तव में बोला गया है कपट मानुषः। मानुषा मतलब, मानुषा मतलब मनुष्य, कपट मतलब कपटी, जो छल रहे हैं। तो जैसे कपट शब्द का यदि संस्कृत में आप अर्थ निकालें तो क बोलते हैं सिर को और पट बोलते हैं वस्त्र को, वस्त्र को। तो कपट मतलब जब कोई व्यक्ति अपना मुख ढक लेता है, अपना सिर ढक लेता है तो उसको बोलते हैं कपट। मतलब उसने अपना चेहरा जो है वो
किसी वस्त्र से ढक लिया है। तो जो कपटी लोग होते हैं, जो छल करते हैं, वो वास्तव में कई बार अपना सिर जो है वो वस्त्र से ढक लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान के लिए भी यहाँ बोला गया है कपट मानुषः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कपट मानुषा शब्द का व्याख्या करते हुए क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में एक बार वे अर्जुन के साथ और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा जरासंध के पास गए थे। क्यों? क्योंकि वो राजा जरासंध को हराना चाहते थे, उसका वध करना चाहते थे। तो कपट मानुषा, तो उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया। ब्राह्मण का वेश मतलब उन्होंने ब्राह्मण के वस्त्र धारण किए, तो एक प्रकार से कपट हो गया ना। कपट मतलब कोई वस्त्र धारण करके वो ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए और उन्होंने जरासंध से कहा कि भाई हम ब्राह्मण हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तो जरासंध जो था वो ब्राह्मणों के प्रति बड़ा उदार था और वास्तव में बड़ा पुण्यशील व्यक्ति था जरासंध। ऐसा नहीं था कि बहुत खराब आदमी था, लेकिन भगवान कृष्ण से वो, उसकी जो सबसे बड़ा दोष था वो ये था कि भगवान कृष्ण से वो बैर रखता था। तो भगवान कृष्ण जो है वो भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपसे कुछ मांगना है। तो वो चूंकि ब्राह्मणों के प्रति बड़ा उदार था, तो जरासंध कहता है ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो, मैं दूंगा आपको। तो भगवान कृष्ण और वो जो तीनों ब्राह्मण कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं और जिससे भी आप ठीक समझें, उचित समझें, आप उससे युद्ध करना स्वीकार कर लें। तो जरासंध जो था वो देख के समझ गया था कि भाई ये देखने में तो ब्राह्मण जैसे नहीं लग रहे हैं, तो भीम तो है इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, ये ब्राह्मण जैसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन चूंकि ब्राह्मणों के प्रति वो बड़ा उदार था तो वो मान गया और फिर वो भीम को अपना मल्ल युद्ध करने के लिए, रेसलिंग मैच करने के लिए, फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए मान जाता है। तो कपट मानुषा, कपट मानुषा यहाँ तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ऐसे वेश धारण करके वो गए, कपट मानुषा। और फिर एक और कथा का वर्णन करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे भगवान कपट मनुष्य, कि कैसे गोपियां जब भगवान कृष्ण के पास रात्रि के समय पहुंचती हैं तो भगवान कृष्ण समझ तो जाते हैं कि गोपियां क्यों आई हैं, कि ये मेरे संग आनंद लेने के लिए आई हैं। तो लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो गोपियों को उस समय मर्यादा का उपदेश देते हैं कि भाई स्त्रियों को इस प्रकार रात्रि में वन में नहीं आना चाहिए, वन बड़ा दुर्गम स्थान होता है, कुछ भी हो सकता है, और स्त्रियों को तो वास्तव में नहीं आना चाहिए ऐसे निर्जन स्थान पर, इतने रात्रि में, वो भी रात्रि में, और अच्छे घर की स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो भीतर से वो समझते हैं कि गोपियां क्यों आई हैं, भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति का आस्वादन करने आई हैं, और भगवान कृष्ण भी स्वयं अपनी ऐसी पहुंची हुई भक्तों के साथ उनका संग करना चाहते हैं, उनके साथ लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन अभिव्यक्त अपने आप को ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो बड़े मर्यादित व्यक्ति हैं, उनको मर्यादा का उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए कपट मानुषा, गूढ़ कपट मानुषा। वास्तव में भगवान कपटी नहीं है, वास्तव में भगवान इस प्रकार के कार्य हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं। तो गोपियों को वो इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं? उनको प्रेम की शिक्षा देने के लिए, और जरासंध इत्यादि जैसे जो भौतिकता में लिप्त जो मनुष्य हैं उनको भी शिक्षा देने के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं। जैसे जरासंध लीला में वो वास्तव में भक्तों की सहायता करने के लिए इस प्रकार का वेश जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण कर रहे हैं। तो इस तरह से गूढ़ कपट मानुषः, तो इसका बड़ा रोचक व्याख्या हमारे आचार्यों ने की है, उसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने यहाँ दिया है। और फिर एक अन्य शब्दों से भी भगवान की यहाँ पर वर्णन यहाँ किया गया है, अति मर्त्यानी। अति मर्त्यानी, मर्त्यानी अर्थात जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु संभव है उसे मर्त्यानी कहते हैं। मतलब मर्त्यानी अर्थात सामान्य मनुष्य, लेकिन अति मर्त्यानी मतलब मनुष्य के जो कार्यकलापों की जो श्रृंखला है उससे कहीं आगे बढ़ चढ़कर कार्य करना। उसके उदाहरण क्या है? गोवर्धन पर्वत उठा लेना। हालांकि मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं, और वो भी 7 दिनों तक
बिना किसी माथे पर शिकन आए, यह अति मर्त्यानी कार्य है। कलिया दमन, कलिया नाग, नाग की जो नाग के शरीर की जो सतह होती है वो बड़ी फिसलने वाली होती है, बड़ी चिकनी होती है। और वो नाग कलिया नबन, वो भी यमुना के जल में। तो पहले तो चिकनी सतह है, उस चिकनी सतह पर भी जल की बूंदें पड़ी हुई हैं। ऐसे कलिया नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। जो इतनी फिसलने वाली जो सतह है उस पर भी उन्होंने उसके अनेक अनेक फनों पर बड़ी दक्षता पूर्वक नृत्य किया। अति मर्त्यानी, अति मर्त्यानी मतलब इस प्रकार के जो भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान के जो क्रियाकलाप हैं, वो मनुष्यों की क्षमता से परे हैं, मनुष्यों की क्षमता के बिल्कुल दूर हैं। तो ऐसे अति मर्त्यानी भगवान की लीलाओं का, जो अलौकिक कृत्य उन्होंने किए हैं, उनका कृपा करके हे सूत गोस्वामी आप मुझे, आप हम ऋषि गणों को उनका वर्णन करें। तो ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि भागवत के प्रथम श्लोक में आपने वर्णन सुना कि ये जो कथा है, ये जो पुस्तक है, ये किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है। ये सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य की ये कथाएं हैं। वो कौन से परम सत्य हैं? जिनसे सब कुछ आया है, जन्मादिस्यतः। और जो वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं, जो वास्तव में ऋषियों को, मुनि गणों को, देवताओं की समझ के परे हैं, उनको भी मोहित कर देते हैं, जो अपने अलौकिक धाम में रहते हैं। तो ये किसी सामान्य व्यक्ति की कथा नहीं है। तो इसीलिए उनको यहाँ पर अति मर्त्यानी। तो भागवत की भूमिका में जो बातें आपने पढ़ी, वो अब आप देख रहे हैं कि कैसे भागवत के श्लोकों में वो प्रकट हो रही हैं। भगवत गीता में भी चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। वही सब भाव जो है यहाँ पर इस श्लोक में आप देखने को देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला श्लोक लेंगे। इसमें श्लोक की संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केवल इसका सरल रूप में इसका हम वर्णन पढ़ेंगे। तो थोड़ा कोई भक्त जो है वो कक्षा से इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, जिनका हिंदी का पठन जो है थोड़ा अच्छा हो, कृपा करके कौन पढ़ सकते हैं? प्रभु जी। हाँ जी, कौन? निधि माता जी पढ़ना चाहेंगी? जी पढ़िए, जी। जी पढ़िए। श्लोक 21। यह जानकर कि कलयुग प्रारंभ हो गया है, हम यहाँ यज्ञ संपन्न करने के बहाने दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं, केवल भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनने के लिए। अभी श्लोक में यदि आप संस्कृत देखेंगे तो श्लोक की संस्कृत में क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, इसका अर्थ क्या है? क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र, एक जगह। जैसे हिंदी का शब्द खेत और संस्कृत का शब्द क्षेत्र, तो वास्तव में जो खेत है और ये जो क्षेत्र है ये मिलते जुलते से लगते हैं। तो लगता है कि क्षेत्र शब्द को ही धीरे धीरे करके वो सरल भाषा में यदि बोलना हो तो खेत बन गया है। मतलब एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान जहां पर हम एकत्रित हुए हैं। वैष्णवे, और उसके बाद आया है वैष्णवे। क्षेत्रे अस्मिन मतलब यह जो क्षेत्र है वैष्णवे, ये वैष्णव कथा के लिए, यानी कि विशेष रूप से भक्तों के लिए बनाया गया है। तो नैमिषारण्य के लिए वैष्णव क्षेत्र शब्द यहाँ पर आया है। तो वो कह रहे हैं कि हम सब लोग यहाँ एक इस विशेष स्थान पर एकत्रित हुए हैं, जो विशेष रूप से वैष्णवों के लिए है, जो विशेष रूप से भक्तों के लिए है। तो और कलयुग प्रारंभ हो गया है। कलयुग प्रारंभ हो गया है मतलब अब हम द्वापर युग में नहीं है, अब हम कलयुग में हैं। और कलयुग में विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार की जो विधि है, आध्यात्मिक क्रियाकलापों की जो विधि बताई गई है, वो है श्रवण और कीर्तन। भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन, हरि कथा का श्रवण और कीर्तन। तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जो ऋषिगण थे जो नैमिषारण्य में उपस्थित हुए थे, उन्हें इस विधि की जानकारी थी।
तो वो ये कह रहे हैं कि ये जानकर कि कलयुग प्रारंभ हो गया है, हम यहाँ यज्ञ संपन्न करने के बहाने दीर्घ सत्र में एकत्रित हुए हैं। दीर्घ सत्र, आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम। दीर्घ सत्र, दीर्घ किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं ना दीर्घायु भव। दीर्घायु मतलब बहुत लंबी आयु हो। सत्र का मतलब क्या है? सत्र का मतलब है कोई मीटिंग, कोई हमारा जो प्रेजेंस है। हेमा जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बताइए हेमा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट करके पूछिए कृपा करके जी। नहीं प्रभु जी, पढ़ने के लिए गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात, ठीक है, वो निधि माता जी ने हो गया, ठीक है जी। तो दीर्घ सत्र का मतलब यह है कि एक बहुत समय है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट के लिए आए हैं, आधे घंटे के लिए आए हैं, ब्रेक लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो वास्तव में ये जो यज्ञ है इसका तो बहाना है। वास्तव में तो हम कथा श्रवण के लिए ही आए हैं। यज्ञ भी कर लेंगे, लेकिन अब हमारे पास बहुत समय है। यज्ञ वगैरह का कार्य जो करना था वो कर लिया, आज का तो हो गया। अब आप हमें कथा सुनाइए, भगवान की कथा जो उन्होंने बलराम जी के साथ करी, जो बड़ी अति मर्त्यानी है, जो कपट मानुषा हैं, जो गूढ़ हैं। ऐसी कथाएं सुनाने के लिए आपको हमने चुना है। और अब हमारे पास बहुत समय है। यज्ञ का तो केवल मात्र बहाना है। वास्तविक प्रयोजन तो क्या है? कृष्ण कथा है। तो जो ये श्लोक है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये जो ऋषिगण थे, इन्हें इस बात का अंदाजा था कि वास्तव में कलयुग में भगवान की कथा का श्रवण और भगवान की कथा का कीर्तन ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। तो इसलिए अब वो सूत गोस्वामी जी से भगवान की कथा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये जानकारी देना भी आवश्यक है कि अलग अलग युगों में भगवत साक्षात्कार यानी कि आध्यात्मिक क्रियाकलापों की अलग अलग विधियां बताई गई हैं। सत्य युग में कौन सी विधि बताई गई है? भगवान के ऊपर ध्यान करना। त्रेता युग में कौन सी विधि बताई गई है? यज्ञ इत्यादि संपन्न करना। द्वापर युग में कौन सी विधि बताई गई है? विग्रह सेवा, भगवान के विग्रह उनकी सेवा करना। और कलयुग में कौन सी विधि बताई गई है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का कीर्तन करना। तो ये चारों विधियां बताई गई हैं। और मुनिगण क्या कह रहे हैं? यह जानकर कि कलयुग प्रारंभ हो गया है, हम यहाँ दीर्घ सर्ग में सत्र में एकत्रित हुए हैं केवल भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से सुनने के लिए। कथायाम सक्षणा हरि ही, कथायाम सक्षणा हरे है। केवल भगवान के बारे में सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलिए अब अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 22वां श्लोक। तो निधि माता जी कृपा करके पढ़ें। हिंदी? हिंदी पढ़ें। हाँ जी, हिंदी पढ़ें जी। एक बार। हमारे सौभाग्य से ही हम आपसे मिल सके। हम कली के दुर्लभ सागर को पार करना चाहते हैं। यह कली सद्गुणों को हरने वाला है। आप इस जहाज के कप्तान सदृश हैं। हाँ। अब मेरे साथ संस्कृत पढ़ें। त्वं जी। नः संदर्शितो धात्रा त्वं न समदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम् दुस्तरम निस्तितीर्षताम् कलिं सत्त्वहरं पुंसां कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णाधार इवार्णवम्। कर्णधार इवार्णवम्। हाँ जी। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये नीली वाली जो पंक्ति है इसको पढ़ेंगे। कलिम सत्व हरम पुंसाम। कलिम मतलब कलयुग, सत्व मतलब सतगुण, अच्छे गुण, हरम मतलब हर लेना, चुरा लेना, पुंसाम मतलब मनुष्यों के। तो पिछले श्लोक में उन्होंने पहले ही बोला कलयुग में हम आ गए हैं, इसलिए भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का वर्णन करें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कलिम सत्व हरम पुंसाम। कलयुग जो है वो ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति विशेष की जो सद्गुण है वो हर लिए जाते हैं। व्यक्ति बेचारा कहाँ तक हाथ पैर मारे। यदि कलयुग में कोई व्यक्ति
उसका जन्म हुआ है, तो वातावरण इतना प्रदूषित है, अ, केवल भौतिक रूप से ही नहीं, वायु, वास्तव में कलयुग में आप जाएंगे तो वायु प्रदूषण तो है ही, लेकिन चरित्र प्रदूषण इतना अधिक है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और अब तो हम कलयुग के केवल आरंभ में हैं, केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं कलयुग के लिए, अनेक 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 वर्ष बाकी हैं। तो कलयुग में वातावरण, व्यक्ति, वायु, जल, कुछ भी आप उठा लें, सब कुछ प्रदूषित है, सब कुछ गंदा है। तो कलिम सत्व हरम पुंसाम, कलिम सत्व हरम पुंसाम। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे युग में वास्तव में आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भगवत भक्ति का मार्ग, भगवत योग का मार्ग बहुत ही कठिन है। और स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में यदि आप जाएं तो शिक्षा पद्धति भी वास्तव में बड़ी कलुषित है, बड़ी प्रदूषित है। कोई भी विद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय आज के समय में आप यदि चले जाएं तो उनकी सब समूची शिक्षा पद्धति जो है वो इंद्रिय तृप्ति की ही ओर उन्मुख है। कैसे कोई ना कोई गुण, कैसे कोई ना कोई कौशल अर्जित करें, और उस कौशल को अर्जित करने के बाद धन कमाएं, और धन कमाने के बाद इंद्रिय तृप्ति में लग जाएं। आपके पास घर हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन हो, केवल यहीं तक ही आज के समय में जो विद्यालय हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो शिक्षा पद्धति है, केवल यहीं तक ही सीमित है। वो सोचते हैं कि यदि पेट भरा होगा, यदि घर में ठंडी हवा खाने को मिल रही होगी, यदि बिजली होगी, पानी होगी, तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो ये जानते ही नहीं है कि वास्तव में केवल इतने कार्यकलापों से, केवल इतनी सुख सुविधाओं से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। व्यक्ति वास्तव में सुखी कब होता है? वास्तव में सही मायने में कोई व्यक्ति तभी संतोषी, तभी सुखी हो सकता है जब उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो चुकी हो। और भगवत प्रेम की प्राप्ति का ज्ञान हमारी शिक्षा पद्धति में कहीं भी नहीं दिया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कलिम सत्व हरम पुंसाम। और वास्तव में ये जो आधुनिक विद्यालय हैं, आधुनिक जो ये विद्या के जो केंद्र हैं, ये वास्तव में भगवत चेतना की वधशालाएं हैं। वधशालाएं, वधशालाएं किसको बोलते हैं? स्लॉटर हाउस, कसाई घर, जहां पर वास्तव में जो मानव की जो कोमल भावनाएं हैं, उनका कोई पोषण नहीं होता है, उनका कहीं कोई एक प्रकार से उनकी देखभाल नहीं होती है। उस चेतना की वास्तव में उसका वध कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको यही सिखाया जाता है कि यदि तुम्हारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सुख सुविधाएं हैं, तभी तुम वास्तव में सुखी हो सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति भगवत प्रेम के बारे में, भगवत चेतना के बारे में, भगवत आत्म साक्षात्कार के बारे में, आध्यात्मिक विषयों के बारे में कोई रुचि उसकी उत्पन्न होती ही नहीं है। तो इसलिए कली सत्व हरम पुंसाम। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऋषिगण हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, त्वम न संदर्शितो धात्रा, त्वम नह, नह अर्थात हम सबों के लिए, ये हमारा बड़ा भाग्य है, ये हमारा बड़ा भाग्य है कि आप हमसे मिले। त्वम, आप, नह मतलब हमसे, संदर्शितो मिले हैं, धात्रा, धात्रा मतलब भाग्य से। तो आप बड़े सौभाग्य से हमें मिल सके हैं। हम कली के दुर्लंघे सागर को पार करना चाहते हैं। दुस्तरम निस्तितीर्षताम। तो क्यों कली का सागर जो है दुर्लंघे क्यों है? क्योंकि कली जो है वो हमारे सभी सद्गुणों को हर लेता है। तो हम इस कलयुग का जो ये सागर है उसको पार करने की इच्छा रखते हैं। बड़े भाग्य से आप हमें मिले हैं, और आप जैसा कर्णधार, आप जैसा कप्तान यदि हमें मिल जाए तो हम बड़ी सरलता से इस दुर्लंघे सागर को, कलयुग रूपी इस दुर्लंघे सागर को पार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। चित्र में देखिए एक नाव दिखाई गई है, उस नाव पर बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं। जो इस नाव पर चढ़ गए हैं वो इस सागर को पार कर लेंगे, और उसके साथ साथ इस सागर में बहुत सारे लोग हैं वो दिखाए गए हैं जो गोते लगा रहे हैं, जो झूल रहे हैं,
इस सागर की लहरें आ रही हैं तो उन सागर की लहरों के साथ झूल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस नौका पर चढ़े नहीं हैं। ये नौका कौन सी है? ये नौका है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसी अलौकिक दिव्य पुस्तकों की, इसके संदेश की है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता, भागवत महापुराण जैसी पुस्तकों की नौका के ऊपर सवार हो चुका है, उनके संदेशों को प्राप्त करने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति तो इस कलयुग के काले सागर को पार कर जाएगा। लेकिन जो इस नौका पर नहीं चढ़ पाए हैं, वो वास्तव में इस कलयुग की सागर में गोते ही लगाते रह जाएंगे। और जब कोई नौका पर चढ़ता है तो हमें नौका को दिशा देने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वास्तव में पूर्ण रूप से एक तरह से ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? तो यहाँ ये ऋषिगण कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप हमारे कर्णधार हैं, आप इस नौका के कप्तान हैं। और हमारे जीवन में ये कप्तान कौन होता है? निधि माता जी, हमारे जीवन में ये कप्तान कौन होता है? सर हमारे गुरु। हमारे गुरु। हमारे गुरु। तो भगवान हमारे गुरु होते हैं ये कप्तान। तो हम नौका कौन सी है? नौका तो हो गई भागवत का, गीता का संदेश। और उस गीता के, भागवत के संदेश को हम किससे सीखते हैं? हम अपने गुरुजनों से सीखते हैं। तो गुरुजन हमारे कप्तान हुए और वे इस कलयुग जैसे दुर्लंघ सागर को पार कराने में हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये श्लोक बोला गया है। तो ये श्लोक सूत गोस्वामी जी को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए कि वो कथा हमसे कहें, इसलिए यहाँ कहा गया है। अब निधि माता जी कृपा करके 23वां पढ़ दें, प्रश्न 6, अंतिम प्रश्न और अंतिम श्लोक इस अध्याय का। जी। भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने किसका आश्रय लिया? हाँ। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधु नोपेते धर्म कम शरणं गताः। धर्मः कम शरणं गताः। तो ये अक्सर लोग बाग प्रश्न पूछते हैं कि जी भगवान तो हमारे पास है नहीं, वो तो चले गए वापस, भगवत गीता का संदेश सुनाने आए थे, उसके बाद चले गए। तो अब हमारी कोई क्वेरी हो, हमारी कोई जिज्ञासा हो तो हम किससे पूछें? भगवान तो चले गए, एक बार संदेश दे गए, चले गए। तो इसी प्रकार का कुछ प्रश्न है ये कि भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने किसका आश्रय लिया? धर्मः कम शरणं गतः। धर्मः कम शरणं गतः। तो यहाँ इस श्लोक में ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि मतलब कृपा बताएं, योगेश्वरे कृष्णे, तो कृष्ण को मतलब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ योगेश्वर कहा गया है। योगेश्वर, योगेश्वर का मतलब क्या हुआ? ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर का मतलब होता है जो हर वस्तु को नियंत्रित करता है। योग ईश्वर मतलब योग के स्वामी या योगों के स्वामी। योग तो अनेक अनेक प्रकार के योग हैं। मुख्य रूप से कौन से 3 योग हैं? कौन बता सकते हैं? मुख्य रूप से 3 योग कौन कौन से हैं? भगवत गीता में मुख्य रूप से, कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। हाँ ठीक है, कर्मयोग, भक्ति हाँ, योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ठीक है। अष्टांग योग। हाँ, अष्टांग योग वास्तव में ज्ञान योग में ही का ही एक भाग है। ज्ञान योग की ही एक तरीके से उन्नत अवस्था को ध्यान योग कहते हैं या अष्टांग योग कहते हैं। तो ध्यान योग या अष्टांग योग वो एक ही है। तो प्रमुख रूप से योग जो है वो 3 ही है, 3 ही है। गीता में भी इन्हीं 3 योगों पर चर्चा की गई है, कर्म योग पर, ज्ञान योग पर और भक्ति योग पर। तो 3 योगों पर चर्चा की गई है। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है योगेश्वर। योगेश्वर, योगेश्वर मतलब वो ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो कितने योग हैं, कितने योग पद्धतियां हैं, कितने योग पथ हैं, सबके बारे में जानते हैं, इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया है, जो हर प्रकार के योग को जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आगे दिया जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कौन जानते हैं, कौन बता सकते हैं? यदि किसको मालूम है तो बताएं। कि हाँ, श्रीमद् भागवतम,
श्रीमद् भागवतम। तो भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने किसका आश्रय लिया? वो है श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। तो यदि आपको समझना हो कि वास्तव में धर्म क्या है, और वो भी परोधर्म, धर्म के भी अनेक अनेक विभाग हैं, अनेक अनेक विभाग हैं। जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, अनेक अनेक धर्मों का परित्याग करो, केवल मेरी शरण में आओ। तो इसका मतलब क्या, इस श्लोक का अर्थ क्या है? कि भाई और भी धर्म है, उस धर्म को भी छोड़ दो, इस धर्म को भी छोड़ दो, फलाने को भी छोड़ दो, ठिकाने को भी छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आओ। तो भगवत गीता में इस प्रकार से अनेक अनेक धर्मों की व्याख्या है, जिसमें कर्म योग भी आता है, जिसमें ज्ञान योग भी आता है। अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म योग भी छोड़ो, ज्ञान योग भी छोड़ो, ध्यान योग भी छोड़ो, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आना ये कौन सा योग है पुष्पप्रिया भक्ति माता योग। जी? भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति योग। तो ये भक्ति योग है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है, ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अनेक अनेक धर्मों के बारे में तिरस्कार करने के लिए, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र। तो अनेक अनेक धर्मों को त्यागने के लिए कहेगी, केवल एक धर्म स्वीकार करने के लिए कहेगी। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का की प्रीति, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की उपासना। तो ये उत्तर जो है इसका आगे के अध्याय में दिया जाएगा कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है। तो श्रीमद् भागवत वास्तव में क्या है? साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात भगवान का रूप है। तो जब आप श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसके श्लोकों का गुणगान करते हैं, इसके श्लोकों का गायन करते हैं, तो वास्तव में आप भगवान श्री कृष्ण के साथ ही संग कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। पहले अध्याय को लेकर कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी, इसके इम्पोर्टेंट श्लोक बताएंगे आप हमें? इसके इंपॉर्टेंट श्लोक माता जी, उसका एक तरीका इंडिकेशन ये है कि आप देखिए कि जिन जिन श्लोकों की संस्कृत मैंने यहाँ अपनी समरी में लिखी है, यहाँ अपनी स्लाइड्स में दी है, उन्हें आप इंपॉर्टेंट मान लें। प्रभु जी लिस्ट भेज देंगे? लिस्ट भेज देंगे, लिस्ट भेज देंगे। ठीक है, मैं लिस्ट बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, मुनियों के 6 प्रश्न मुख्य रूप से इसमें पूछे गए हैं। निधि माता जी एक एक करके सारे पढ़ दें। प्रश्न 1, जन साधारण का परम एवं समग्र कल्याण किसमें है? प्रश्न 2, सभी शास्त्रों का सार क्या है? प्रश्न 3, श्री कृष्ण के अवतार लेने का उद्देश्य। प्रश्न 4, पुरुषावतार। प्रश्न 5, लीलावतार। प्रश्न 6, श्री कृष्ण के तिरोभाव के बाद धर्म ने कहाँ आश्रय लिया? ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आप जो है वो मन में बिठा लें कि भाई ये 6 प्रश्न जो है मुख्य रूप से पहले अध्याय में पूछे गए हैं। प्रश्न 4 और प्रश्न 5 का मतलब यहाँ है कि भाई भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आज की कक्षा में अध्याय 2 पर पहुंचते हैं। जी, अब ये देखिए, ये अब आपके सामने अध्याय 2 का अवलोकन मानचित्र है। अवलोकन मानचित्र जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अध्यायों का जो भी उनमें श्लोक बताए गए हैं उनको एक साथ रखने के बाद, विषय के अनुसार एक साथ उनको मिलाने के बाद जो सूची बनती है वो सूची है अवलोकन मानचित्र। तो पहला अब क्या है, सूत गोस्वामी उत्तर देना शुरू करते हैं। प्रश्न पूछ लिए। अब यहाँ प्रश्न पूछने में भी एक विशेषता है। आपने देखा क्या विशेषता है? 6 प्रश्न एक साथ पूछे हैं। सामान्य रूप से जब सभा होती है तो कभी कभी एक प्रश्न पूछते हैं कि जी पहले इसका उत्तर दे दो फिर अगला पूछेंगे,
फिर अगला पूछते हैं, फिर उसका उत्तर देके फिर तीसरा पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 प्रश्न एक साथ पूछेंगे। इससे एक चीज और पता लगती है कि पहले जो ऋषिगण मुनिगण जो थे उनको प्रश्न जो थे वो एक साथ पूछे जाते थे और उन्हें प्रश्न याद भी रहते थे, भाई कितने प्रश्न पूछे हैं, और उनका उसी तरह से वो उत्तर भी देते थे। तो 6 प्रश्न पूछे हैं और सूत गोस्वामी उन्हीं प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देना आरंभ करेंगे। तो वो कैसे उत्तर देना आरंभ करते हैं वो पहले से लेकर 7वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है। उत्तर देने के बाद 8वें से लेकर 15वें श्लोकों में अब वो अपने उत्तर का विस्तार करते हैं। उत्तर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं कि भैया तुमने पहला प्रश्न क्या पूछा कि समग्र कल्याण किसमें है, वो विधि विधान बताओ जो यदि मनुष्य करे तो उसका कल्याण हो है। उसके बाद भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान ने अवतार क्यों लिया, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताओ, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताओ, भागवत ने आश्रय कहाँ लिया। तो पहले सबसे पहले वो पहले जो 3 प्रश्न हैं मुख्य सबसे या विशेष रूप से जो पहले 2 प्रश्न हैं कि समग्र कल्याण किसमें है और दूसरा प्रश्न क्या है कि वो विधि विधान क्या है जिससे मनुष्य का कल्याण होगा, उसका उत्तर वो देते हैं भक्ति। सूत गोस्वामी क्या कहते हैं? भक्ति से ही मनुष्य का कल्याण होगा। अब ये उत्तर देने के बाद वो समझाते हैं, क्योंकि वहां पर सभा में बहुत सारे ऋषिगण जो थे वो इस प्रकार से थे जो कर्मयोग को ही परम धर्म मानते थे या ज्ञान योग को ही परम धर्म मानते थे। तो जो कर्मयोग को परम धर्म मानते थे उनके लिए तो वर्णाश्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम में मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके अलग अलग जो कर्म हैं, उनके अलग अलग जो कर्तव्य हैं, उनका पालन करना, संध्या बंधन करना इत्यादि ये सब कार्य जो बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं उसमें। तो सूत गोस्वामी जी अब ये स्पष्टीकरण देते हैं कि वास्तव में देखो भैया, वर्णाश्रम या यूं कहिए कि कर्म योग का वास्तव में ध्येय क्या है? वो भक्ति ही है। भक्ति वास्तव में परम धर्म है। लेकिन अन्य जो धर्म है, जैसे मैंने आपको भी बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, अन्य धर्म कौन से हुए? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग वगैरह वगैरह। तो कर्म योग में वर्णाश्रम वास्तव में मूल रूप से कर्म योग ही है। तो वर्णाश्रम के बारे में फिर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि देखो मैंने वर्णाश्रम क्यों नहीं कहा, भक्ति को परम बताया, वो तो पहले 7 श्लोकों में बता देते, फिर उसके अपने उत्तर का विस्तार करते हैं। वो ये सोचते हैं, वो जानते हैं कि भाई यहाँ ये जो इतने लोग ऋषिगण जो उपस्थित हुए हैं वो सभी कर्मयोग सभी भक्ति वाले नहीं हैं, इनमें से कुछ कर्मयोग वाले भी हैं जो कर्मयोग को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए वर्णाश्रम के बारे में वो वर्णन करते हैं कि देखो वर्णाश्रम का वास्तव में ध्येय क्या है? भक्ति ही है। कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है तो उसका उद्देश्य अंततोगत्वा भगवान की भक्ति करना ही है। इसलिए वहां पर वो 8 से 15 तक ये विस्तार करते हैं। उसके बाद भक्ति करते करते अलग अलग स्तर भक्ति के होते हैं, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि। फिर भक्ति के अलग अलग स्तर बताते हैं और फिर अंत में बताते हैं कि वास्तव में भक्ति का जो लक्ष्य है, भक्ति का जो विषय है, वो केवल भगवान कृष्ण ही है और कोई भक्ति का लक्ष्य नहीं है। और फिर वे प्रश्न 3 का और 4 का उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 क्या था? भगवान ने अवतार क्यों लिया। प्रश्न 4 क्या था? भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। तो मुख्य रूप से आप ये कहें तो ये छोटा सा सेमिनार सूत गोस्वामी जी दे रहे हैं शुद्ध भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में। तो ये देखिए इस तरह से यदि आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें और भक्ति रसामृत सिंधु का यदि आपको बिल्कुल समरी करना हो, सारांश देना हो, तो वास्तव में ये अध्याय 2 है, भागवत का अध्याय 2। इसका नाम भी क्या है? दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्य सेवा से क्या अर्थ है यहाँ पर? मोहनलाल जी, दिव्य सेवा का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दिव्य सेवा का मतलब हुआ भक्ति, कृष्ण अनुशीलनम, भगवान की शुद्ध भक्ति, कृष्ण अनुशीलनम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति, तो वही दिव्य सेवा है और वही दिव्यता को आपको ले जाएगी, दिव्यता तक आपको ले जाएगी, भगवान के श्री चरणों तक। यही दिव्य सेवा आपको वहां ले जाएगी। तो इसलिए
इस अध्याय का अर्थ है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्यता मतलब जो सेवा आपको भगवान कृष्ण तक ले जाए वो तो दिव्यता हो गई, और जो सेवा है वो दिव्य सेवा कहलाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम पहला श्लोक से आरंभ करेंगे दूसरे अध्याय के। तो माता जी मेरे साथ पढ़ें। जी। इति संप्रश्न संहृष्टो इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रौमहर्षिणैः विप्राणां रोमहर्षणीः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। प्रवक्तुम् उपचक्रमे। जी पढ़िए। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। हाँ। विप्राणाम रौम हर्षणीः, विप्राणाम रौम हर्षिणीः। विप्राणाम किसके लिए आया है? विप्राणाम शब्द आया है वहां जो उपस्थित ब्राह्मण थे, जो विप्रगण थे। रौम हर्षिणी, रौम हर्षिणी अर्थात रौम हर्षिणी के पुत्र, रौम हर्षिणी के पुत्र। रौम हर्षिणी के पुत्र कौन हुए? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा किसका नाम है? सूत गोस्वामी जी का ही दूसरा नाम क्या है? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा। तो ये किसके पुत्र थे? रोमहर्षण। रोमहर्षण सूत के पुत्र थे जिनका नाम उग्रश्रवा था, जिनको हम वास्तव में सूत गोस्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये जो सूत जो शब्द लगा है ये वास्तव में इस बात का द्योतक है कि ये जो व्यक्ति हैं ये समाज के कोई बहुत उच्च वर्ग से नहीं आते हैं। जैसे आपने महाभारत के युद्ध में कर्ण के लिए एक शब्द सुना होगा, सूत पुत्र। सूत पुत्र। तो कर्ण जो था वास्तव में क्षत्रिय कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन चूंकि उसकी माता कुंती देवी ने उसका त्याग कर दिया था और बाद में उसको एक सूत ने उसका पालन पोषण किया था, तो वो सूत पुत्र के नाम से जाने लगा। तो सूत पुत्र को सामाजिक दृष्टिकोण से क्षत्रियों से नीचे समझा जाता है, क्षत्रियों के समान नहीं समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागवत का कथन जो है वो कौन कर रहा है? भागवत का जो वाचन कर रहा है, भागवत की जो कथा कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी कर रहे हैं। सूत गोस्वामी कर रहे हैं। तो ये आप इसको यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो वेद होते हैं, वेदों का जो पाठन है, पठन है, वो वास्तव में ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेते हैं केवल उन्हीं के द्वारा ही किया जा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रतिबंध है, ये श्रीमद् भागवतम के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवतम के लिए ये प्रतिबंध नहीं है कि किसी विशिष्ट वर्ग को ही इसका पठन करने का, पाठन करने का, शिक्षा देने का, व्याख्यान देने का, केवल वो नहीं, इसका व्याख्यान कोई भी कर सकता है जो वास्तव में इसके तत्व से जानकार हो, जो परंपरा में इसने इसका पालन किया हो, वो दे सकता है। तो रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा अर्थात सूत गोस्वामी। इति संप्रश्न संहृष्टो। संप्रश्न, संप्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न जो वास्तव में बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में पूछे जाने चाहिए, ऐसे प्रश्न जिन पर वास्तव में चर्चा की जानी चाहिए। क्योंकि प्रश्न भी जो है वो वास्तव में अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक अनेक भावनाओं से, अनेक अनेक प्रयोजन से पूछे जाते हैं। तो हर एक किसी प्रश्न के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ ऐसे प्रश्नों की बारे में बात हो रही है जो वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण है। और ये कौन से प्रश्न है आपने देखे? कौन से 6 प्रश्न उन्होंने पूछे? भाई, मानव का कल्याण किसमें है, धर्म ने किसका आश्रय लिया है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताएं, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताएं। तो भगवान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मानव के परम कल्याण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको सम्यक प्रश्न कहा गया है। सम्यक मतलब पूर्ण प्रश्न है। पूर्ण प्रश्न मतलब उनमें कोई कमी नहीं है। कई बार प्रश्न जो है व्यक्ति जो पूछता है वो अपने ज्ञान की श्लाघा के लिए पूछता है। कई बार प्रश्न पूछता है जो वास्तव में जो वक्ता है उसका मान मर्दन करने के लिए पूछता है, उसको उसका इंसल्ट करने के लिए पूछता है, उसको उसकी बेइज्जती करने के लिए पूछता है। तो प्रश्न भी कई बार ऐसे पूछता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जो बहुत ही फालतू के प्रश्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर
सूत गोस्वामी जी सबसे पहले जो ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपके प्रश्न वास्तव में बड़े टॉप क्लास हैं, बड़े उत्तम कोटि के हैं, श्रेष्ठ हैं, सम्यक, समहृष्टो, समहृष्टो, समहृष्टो मतलब आपके प्रश्नों को सुनकर मैं वास्तव में पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ हूं। तो इसलिए सबसे पहले वो इन प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। और फिर प्रतिपूज्य, प्रतिपूज्य मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे प्रश्न पूछे, क्योंकि जब इनका उत्तर दिया जाएगा तो ये इन उत्तरों से न केवल आपका कल्याण होगा बल्कि समूचे मानव समाज का कल्याण होगा, इसलिए प्रतिपूज्य, बहुत बहुत धन्यवाद। और वचस्तेषाम, वचस्तेषाम मतलब उनके ये ऐसे शब्द सुनकर मतलब वे अब वो उनके उत्तरों का, उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास वो करने लगे। प्रवक्तुम, प्रवक्तुम मतलब उत्तर देने के लिए, उपचक्रमे, उपचक्रमे अर्थात प्रयत्न किया। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहला श्लोक दूसरे अध्याय का। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका में लिखते हैं कि वास्तव में इस अध्याय में आपको सूत गोस्वामी जी भक्ति के बारे में बताएंगे, शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे, और भक्ति का प्रयोजन क्या है, मतलब भगवान की प्रीति, भगवत प्रेम, उसके बारे में बताएंगे, और इस भक्ति का विषय क्या है, इस भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण। इन तीनों वस्तुओं का वर्णन करेंगे। तो हमने जब पिछली स्लाइड में आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर इसका अवलोकन मानचित्र जब हमने आपको दिखाया था, उसमें ये बात यही हमने कही थी कि ये वास्तव में शुद्ध भक्ति को लेकर छोटा सा सेमिनार है जो सूत गोस्वामी जी देंगे। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर। दूसरे श्लोक में वास्तव में सूत गोस्वामी जी अब अपने उत्तर देने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो उनके गुरु कौन है, सूत गोस्वामी जी के गुरु कौन है, शुकदेव गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जी ने ये कथा कहाँ सुनी थी, सूत गोस्वामी जी ने कथा सुनी थी जब शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए आए थे। तो जब आगे भागवत में ये वर्णन आएगा कि परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण का पुत्र जो है वो श्राप दे देता है कि 7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज उस श्राप को सुनकर गंगा किनारे चले जाते हैं। 7 दिनों के लिए वो कहते हैं कि भाई मुझे बताएं कि 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा परम कल्याण हो सके। वहां पर बहुत सारे ऋषिगण मुनिगण एकत्रित हो जाते हैं और तभी वहां से कहीं पीछे से शुकदेव गोस्वामी आते हैं और सभी ऋषिगण मुनिगण जो है शुकदेव गोस्वामी को अपना नेता स्वीकार करते हैं और उन्हें आसन देते हैं और महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से वो कथा सुनना आरंभ करते हैं। तो ये वर्णन जो है वो आगे भागवत में आएगा, लेकिन उसी सभा में जहां शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसी सभा में सूत गोस्वामी भी उपस्थित थे और उन्होंने ये कथा अपने गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी से सुनी। चूंकि उन्होंने ये कथा उनसे सुनी तो यहाँ पर वे उन्हें अपना गुरु के रूप में उनका प्रणाम कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो शुकदेव गोस्वामी जी का प्रणाम करते हैं और प्रणाम एक विशेष श्लोक के माध्यम से, विशेष छंद के माध्यम से और विशेष संदेश के माध्यम से उनका प्रणाम करते हैं। वो श्लोक जो है कौन से छंद में लिखा गया है, निधि माता जी कृपा करके इसके अक्षर गिन सकती हैं आप, पहली पंक्ति में कितने अक्षर हैं, आधे मत गिनिएगा। 14 बहुत सुंदर, सही गिना आपने। तो ये जो 14 अक्षरों वाला जो छंद है ये कौन सा छंद कहलाता है, इसको कहते हैं वसंत तिलक। कौन सा छंद कहते हैं, वसंत तिलक। तो वसंत तिलक छंद कैसे गाया जाता है, जैसे इस्कॉन संस्था से जो जुड़े हुए भक्त हैं वे अक्सर ब्रह्म संहिता का गायन करते हैं। वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम ब्रह्म बरहावतां समसितम सुंदरांगम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से ब्रह्म संहिता के श्लोक गाया जाता है। तो ब्रह्म संहिता के जो श्लोक हैं ये भी वसंत तिलक छंद में ही लिखे गए हैं। किस छंद में लिखे गए हैं, वसंत तिलक छंद में लिखे गए। तो हम इस श्लोक को, इस छंद, इस पद को कैसे पढ़ेंगे, उसी तरह से पढ़ेंगे।
तो मेरे साथ प्रयास कीजिए, मैं भी प्रयास करता हूं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमे यम प्रवर्जन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम। पढ़िए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेन्दुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ, तो ये वसंत तिलक है और श्रीमद् भागवत में प्रथम अध्याय में आपको प्रचुर मात्रा में वसंत तिलक छंद में श्लोक मिल जाएंगे। तीसरा श्लोक अध्याय 2 का वो भी वसंत तिलक छंद में ही लिखा गया है। हम जैसे अपनी छंद की जो कक्षाएं हैं उनमें आपको छंदों के बारे में बता रहे हैं, तो वसंत तिलक छंद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, शार्दुल विक्रीडित के बारे में पढ़ेंगे, वसंत तिलक के बारे में पढ़ेंगे, द्रुत विलंबित के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे छंदों को कैसे पहचानना है, कैसे उनका गायन करना है, वो हम आपको इतना ज्ञान आपको दे देंगे। मुझे भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मुझे भी काम चलाऊ ही ज्ञान है, लेकिन जितना काम चलाऊ ज्ञान मुझे है उतना ही काम चलाऊ ज्ञान हम आपको भी दे सकते हैं। तो वो छंद वाली कक्षाओं में हम करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस श्लोक को समझेंगे और उसके बाद आज की ये कक्षा को विश्राम देंगे। ये आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है। तो सबसे पहले आरंभ करेंगे। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। मुनि मानतो अस्मि। अस्मि मतलब मैं, मुनि मानतो अस्मि अर्थात ऐसे मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। आनतः मतलब नमस्कार करता हूं, मैं ऐसे मुनि को नमस्कार करता हूं। कैसे मुनि को, मतलब सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे मुनि को नमस्कार करता हूं, उनके फिर अनेक अनेक विशेषण जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कौन से विशेषण है? तम सर्वभूत हृदयम। तम सर्वभूत हृदयम अर्थात ऐसे मुनि को मैं नमस्कार करता हूं जो सभी के हृदयों में उपस्थित हैं, सभी के हृदयों में प्रेजेंट हैं। तम सर्वभूत हृदयम। अब यहाँ पर सर्वभूत हृदयम क्यों कहा है उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, यह समझने के लिए हमें इस श्लोक की पहली 3 पंक्तियों को समझना पड़ेगा। तो पहली पंक्ति क्या है? पहली पंक्ति है यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम अर्थात कि भाई जिन्होंने जब जन्म लिया, यम प्रव्रजन्तम, यम प्रव्रजन्तम, प्रव्रजन्तम मतलब संन्यास लेते समय, जब यम प्रव्रजन्तम संन्यास लेते समय, अनुपेतम, अनुपेतम मतलब जनेऊ संस्कार किए बिना, जनेऊ संस्कार किए बिना, अपेत संस्कार ना करके, मतलब जब सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म भी बड़ा विशिष्ट था। सामान्य रूप से जब किसी का जन्म होता है तो उसे 9 महीना 9 मास माता के गर्भ में उसको बिताना होता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने 16 वर्ष माता के वो गर्भ में रहे, 16 वर्ष। और जब उनका जन्म हुआ तो वो वास्तव में एक मतलब नवयुवक थे। नवयुवक थे, ऐसा नहीं था कि बड़े छोटे से बालक थे, नवयुवक थे, चलते फिरते नवयुवक थे। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो वो एक 16 वर्षीय बालक थे। तो यहां पर लिखा है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया गया, कोई उनका जनेऊ संस्कार नहीं किया गया, उनका कोई संस्कार नहीं किया गया। और जैसे ही उनका जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो वास्तव में अपना गृह त्याग करके वन को चले गए। जन्म हुआ, कोई माताजी को पिताजी को कोई नमस्कार नहीं, कुछ नहीं, और अपना जन्म हुआ और अपना चले गए, वन छोड़कर, गृह छोड़कर, अपना घर छोड़कर चले गए। तो जब उन्होंने, उनके पिता वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र तो जन्मते ही भाग गया, भाग गया मतलब चला गया, तो वो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो फिर क्या हुआ
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। तो उनके पिता वियोग से आतुर होकर चिल्ला पड़े, हे पुत्र, और उनके पीछे पीछे गए, हे पुत्र, आतुर होकर चिल्ला पड़े। तो उनको, जब उनके पिता उनके पीछे पीछे भागे, उनको आतुर होकर चिल्ला पड़े, तो इस तरह से तो हुआ क्या, जहां वो चिल्ला रहे थे तो वहां पर बहुत सारे वृक्ष थे, उस जगह पर, उस स्थान पर बहुत सारे वृक्ष थे, और उन वृक्षों ने भी, जब उन्होंने वेद व्यास जी की पुकार सुनी, तो उन वृक्षों ने भी प्रतिध्वनि करी, उन्होंने भी प्रतिध्वनि करी, हे पुत्र, हे पुत्र। जैसे आप किसी पहाड़ी पर जाएं और कुछ चिल्लाएं तो पहाड़ी से आवाज टकराकर वापस आती है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, अंग्रेजी में उसको इको कहते हैं, इको, एको। तो ऐसी वृक्षों ने भी प्रतिध्वनि करी। तो उन वृक्षों की प्रतिध्वनि इस प्रकार थी कि जैसे उन वृक्षों के भीतर शुकदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया हो, और शुकदेव गोस्वामी ने ही उन वृक्षों के माध्यम से प्रतिध्वनि करके अपने पिता को सांत्वना दी हो कि हे पिता, आप चिंता ना करें, मैं वापस आऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं वापस आऊंगा, और अपने पिता को सांत्वना दी, अपने पिता को शांत किया। तो कहने का भाव यह है इस छंद में, सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, जब आप ऐसे वृक्षों के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं जो तमोगुण से आच्छादित होते हैं, तो सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि जो वृक्ष हैं वो तमोगुण से आच्छादित होते हैं, इसीलिए जब उन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया जाता है तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है। तो शुभदेव, सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आप में इतना सामर्थ्य है कि आप वृक्ष जैसे जीवों के हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं जो तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। तो कृपा करके मेरे शब्दों को भी इतना सामर्थ्यवान बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि मेरे जो श्रोतागण हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो शब्द जो मैं बोलने वाला हूं वो भी इनके हृदयों में प्रवेश कर सकें और उनका जीवन परिवर्तन ला सकें, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकें। तो इस तरह से ये यहाँ पर सूत गोस्वामी इस छंद के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी को सर्वभूत हृदयम, सर्वभूत हृदय मतलब सभी के हृदयों में प्रवेश करने में जो सामर्थ्यवान है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं ताकि मेरे भी शब्द उतने ही सामर्थ्यवान बन सके। आज की कक्षा फिर यहीं तक रहेगी, इसको समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथराज की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील श्रीधर स्वामी जी की जय। तो आपका कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करने वाली बात हो तो पूछ सकते हैं। आशा है कक्षा से आपको लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मोहनलाल जी। जी प्रभु जी, और तो बहुत अच्छी तरह आपने समझाया हमको और समझ में आ गया। और वैसे तो, हाँ वैसे तो मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूज थोड़ा सा ये आया था, जैसे कि ये गुण अवतार में तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्होंने उनके रजोगुण तमोगुण के एक तरह से अवतार हुए, और योग अवतार में राम कृष्ण के और बलराम के और क्या नाम है चैतन्य प्रभु के, तो इनको तो प्रभु मान रहे हैं और इनको देवता मान रहे हैं, ये ऐसा क्यों? देवता प्रभु जी, ये अलग अलग रूप, अलग अलग देखने का तरीका है। ब्रह्मा जी भी जो हैं वो वास्तव में भगवान के गुण अवतार ही हैं, लेकिन गुण अवतार जैसे अब वेद व्यास जी को भी कई बार भगवान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जब हम बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो केवल ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए ही उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के जो समस्त जो गुण हैं, जो सारे जो पक्ष हैं भगवान के, वो उनमें प्रदर्शित होते हैं। ठीक है। और भगवान शंकर को जब हम देवता के रूप में या एक प्रकार से देवी देवता के रूप में जब हम उनकी गणना करते हैं, तो वास्तव में हम वहां पर भगवान शंकर को
उस रूप में नहीं देखते हैं जिस रूप में भगवान के गुण अवतारों को देखते हैं। तो इस तरह से हम इसको बात को समझ सकते हैं। वहां पर मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान शंकर जो है आपको जहां तक गुणों के अधिष्ठाता के रूप में है, जैसे तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में है, वो शक्ति भी उनको वास्तव में भगवान से ही मिली है। तो इसलिए वहां पर हम उनको एक तरह से देवी देवता के रूप में उनको संबोधित करते हैं। जी थैंक यू प्रभु, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अन्य कोई प्रश्न? प्रभु जी, विष्णु का भगवान के अवतार है ना, तो विष्णु को भी देवताओं के रूप में हाँ जी, बताया गया है। विष्णु जी का मुख्य रूप से जो कार्य क्षेत्र है वो केवल भौतिक जगत तक ही सीमित है मुख्य रूप से। इसीलिए महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनका मुख्य रूप से विष्णु जो है, जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे हम बोलते हैं भगवान कृष्ण जो है वो भगवान अपने घर पे, और भगवान विष्णु मतलब भगवान अपने ऑफिस में। ऑफिस का मतलब क्या हुआ कि जब वो भौतिक जगत का कार्य मतलब जो इसका जो क्रियान्वयन करते हैं, जो कार्य को देखते हैं, संचालन करते हैं, वो भगवान विष्णु के माध्यम से होता है। तो इसलिए उनको भगवान एट ऑफिस मतलब अपने कार्यालय में भगवान कहा गया है। ठीक है ना? तो भगवान विष्णु का जो मुख्य रूप से जो कार्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से भौतिक जगत तक ही क्षेत्र सीमित है। आध्यात्मिक जगत में जब आप बात करते हैं तो विष्णु जी की बात नहीं करेंगे आप। जी, अन्य कोई प्रश्न? प्रभु जी, आपने जो हरे कृष्ण। हाँ जी, बताइए। वो बोल रहे हैं ना, प्रभु जी बोल रहे होने। नहीं, आप पूछिए। हेमा जी आप पूछिए। हाँ जी। जी प्रभु जी, तो आपने कारणोदयशाही विष्णु के बारे में बताया, तो वो तो सभी जो ब्रह्मांड है उनके कारण है ना, सभी ब्रह्मांडों के कारण। जी जी। और भौतिक जगत के जो ये है वो गर्भोदक्षाही विष्णु है। नहीं, भौतिक जगत मतलब जो ब्रह्मांड है वो भौतिक जगत में ही आते हैं। ब्रह्मांडों में हम आध्यात्मिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांडों में हम भौतिक लोगों की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो गर्भोदक्षाही विष्णु उसी की व्यवस्था करते हैं ना। गर्भोदक्षाही विष्णु एक ब्रह्मांड विशेष में उसके परमात्मा है। अच्छा, जैसे यानी बहुत एक सारे, जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, हाँ, तो एक उन ब्रह्मांड के वो ये गर्भोदक्षाही है। विष्णु, गर्भोदक्षाही हाँ, विष्णु। हरे और कारणोदक्षाही विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं उन सभी के जो परमात्मा है, उन सभी के जो कारण है वो है कारणोदक्षाही। तो ये और गर्भोदक्षाही विष्णु हर एक एक ब्रह्मांड के अलग एक एक अलग रहते ब्रह्मांड हैं। अलग अलग है जी, सबके अलग अलग है अच्छा, जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये दो विष्णु के बारे में तो आपने बताया था, तीसरे विष्णु भी तो हैं, क्या नाम है, क्षीर सागर में जो विश्राम कर रहे हैं, क्षीरोदक्षाही विष्णु। हाँ, उसके बारे में ये नहीं बताया था आपने प्रभु जी। क्षीरोदक्षाही विष्णु जिसको हम बोलते हैं परमात्मा, जीवों के हृदय में जो परमात्मा निवास करते हैं वो क्षीरोदक्षाही विष्णु। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जैसे 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि परमात्मा रूप में मैं सबके हृदयों में विराजमान हूं, वो है क्षीरोदक्षाही विष्णु। वास्तव में क्षीरोदक्षाही विष्णु तो प्रत्येक कण में भी, कण कण में विद्यमान है, एक एक छोटे छोटे अणु में भी विद्यमान है। तो जीवों के हृदय में भी है और कणों में भी है। तो वो भौतिक जगत में मतलब भौतिक संसार में जो जीवात्माएं हैं और जो कण है, मतलब एक छोटा सा एटम भी है, अणु भी है, उसमें भी भगवान विष्णु है, उन्हें क्षीरोदक्षाही विष्णु कहा गया है। वो परमात्मा है कणों के, वो परमात्मा है जीवों के। तो तो 3 ये जो परमात्मा भगवान मुख्य रूप से। हाँ जी। जो भगवान अवतार लेते हैं वो भी क्षीरोदक्षाही विष्णु से लेते हैं। वो क्षीरोदक्षाही विष्णु जी के माध्यम से आते हैं। जैसे जैसे आपको बताया ना, भौतिक जगत में जो कार्यकाल, जितने भी कार्य प्रणाली हैं, जो भी बातें होती हैं वो भौतिक जगत में विष्णु जी के माध्यम से होती हैं। तो भगवान जैसे कृष्ण भी अवतार लेते हैं तो वो ब्रह्मा जी पहले क्षीर सागर में जाएंगे, क्षीर सागर में भगवान विष्णु की प्रार्थना करेंगे,
विष्णु जी जो है वो अपने हृदय से जो है वो ब्रह्मा जी को, मतलब वो कम्युनिकेशन कैसे होता है वो आप देख ही रही हैं, जैसे हृदय हृदय से वो कम्युनिकेशन होता है, उसमें बताते हैं कि भाई हाँ मैं अवतार लूंगा, तो इस तरह से वो भी विष्णु जी के माध्यम से ही आते हैं। आप समझ रही हैं भौतिक जगत में? हाँ जी, तो जो जो वो प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान विष्णु के माध्यम से ही आते हैं। उन्होंने ही अपने ऑफिसर नियुक्त कर रखे ना यहाँ पे, हालांकि उनमें कोई अंतर नहीं है जी। इसलिए लोग बाग कई बार सोचते हैं कि जो श्री कृष्ण अवतार है विष्णु अवतार है, ऐसा इसलिए उनको लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। आपने पढ़ ही लिया, जन्माद्यस्य यतः सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही तो है, उन्हीं से सब कुछ आता है, यानी कि हर एक अवतार भी भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। यह आपको आगे तीसरे अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न पूछिए, और कोई बात हो तो। सर यही बात गीता में भी हमने पढ़ी ना, अहम कि सर्वस्य प्रभो हाँ मत्ता सर, सर्वम प्रवर्तते हाँ परम धनम परम धाम पर परम पवित्रम धाम परम भगवान। पवित्रम परमम भवान हम्म मत्ता परतरम नान्यत, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे अपरे और कोई नहीं है। हम्म जगह जगह यही संदेश जो है बार बार आ रहा है, हाँ सत्यम सर, परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, हम्म वही आ रहा है बार बार जी। हम्म चलिए, अन्य कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये जो लिंक है किस नाम से है? जैसे आपके गीता के लिंक है, बाकी चीजों के लिंक है, उसका नाम क्या है ये लिंक का? माता जी, हमारे सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो एक यूट्यूब चैनल है, गीता ऑनलाइन स्टडी। हाँ, वो तो मैंने देखा है, लेकिन हाँ जी, तो इसके उसमें उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगी तो उसमें आपको छोटे छोटे अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें गीता की कक्षाएं यदि आपको देखनी है तो उसका प्लेलिस्ट बना है। गीता हिंदी का अलग हाँ, है, गीता अंग्रेजी का अलग है। तो उसमें जब वो आप जाती हैं तो मैंने आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो सिलसिलेवार तरीके से ही लगाए हैं। मैं तेरा ध्यान रखता हूँ कि वो सिस्टमेटिक तरीके से लगे हों, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ऐसे लगे हों। तो उसी में वीडियोस भागवत है। उसमें ही भागवतम हिंदी करके आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको ये सारे वीडियो, जो ये आज की क्लास है उसका वीडियो भी वहीं मिलेगा, और जो पहले की करी है वो भी वहीं आपको मिल जाएंगे। जी प्रभु जी। तो हमारी अलग से कोई वेबसाइट नहीं है, एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम ये सारा कार्य, जो अपना वीडियोस हैं वो रख देते हैं। वो भी इसलिए रखते हैं ताकि कई बार भक्त लोग जो हैं वो कक्षा में नहीं आ पाते हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग मिस ना हो, अपने समय में सुन सकें, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस तरह से, मतलब व्यवस्था इस तरह से की गई जी। चलिए जी, तो यदि आपके प्रश्न समाप्त हो गए हैं तो फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, जिज्ञासा रखी, और मुझे भी अवसर दिया कि कुछ श्रीमद् भागवत पे कुछ कहा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सुबोध जी।